वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। उसका मर्तबा क्या हो जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं मैं इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकअत पढ़ूंगा, हर कदम पर 2 रकअत पढ़ूंगा। ऐसा भी कोई हाजी तुमने देखा है जो हर कदम पर 2 रकअत पढ़ते जाए? फरमाते हैं जब मताफे काबा में पहुंचा तो गिलाफे काबा लटका था, काबा गायब था। लोगों की नजरें देख नहीं पा रही थी कि गिलाफ है, काबा नहीं है। मैंने पूछा अल्लाह काबा गया कहां? तो निदा आई मेरे बंदे काबा राबिया का तवाफ करने के लिए गया है। राबिया कभी वो है कि हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल को आए, और न जाए तो राबिया का तवाफ करने आए। ये राबिया कौन है? रंग काला है, कद नाटा है, पेवनदार कपड़े हैं, लेकिन रातों को सोती नहीं, अल्लाह की इबादत करती है। और यहां हाल क्या है? कौम की बच्चियां नेट पर, इंटरनेट पर, मुस्लिम बच्चियां बैठकर दूसरों को निकाह की दावत दे रही है। मोबाइल पर लंबी लंबी गुफ्तगू, और ये सारे खुराफात सीरियल सिखा रहे हैं। कोई तुम्हारे घर आकर के जिना की दावत नहीं देता, कोई तुम्हारे घर आकर के जिना पे तकरीरें नहीं करता कि चलो उठ करके बुराई करो। ये कहां से ये लानत आ रही है? ये लानत सिर्फ और सिर्फ सीरियल, फिल्में, इंटरनेट के जरिए से आ रही है। उन सीरियलों के अंदर ऐसी ऐसी गड़ी हुई कहानियां और दास्तानें बताई जाती है कि उसमें माअज़ल्लाह एक ननन अपनी भावज को, एक भावज अपनी ननन को सपोर्ट करती है, और ये फिक्र दी जाती है कि देखो देखो जिस तरीके से मर्द कई औरतों से राब्ता करते फिरते हैं, कई औरतों से लुत्फअंदोज होते हैं, वैसे औरतें भी कई कई मर्दों से राब्ता कर लेती है। बड़ी माजरत के साथ ये कोई दूसरी औरत तो कर सकती है, कलमा पढ़ने वाली औरत नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरे रसूल ने एक कलमा पढ़ने वाली औरत की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। मेरी बहनों, तुम वो हो कि तुम्हारी शान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतें नाजिल की है। पूरे कुरान में आपको कहीं सूरतुल रिजाल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पूरे कुरान में सूरतुल निसा मिलेगी। अल्लाह ने औरतों के नाम से कुरान के अंदर सूरत नाजिल फरमाई। सूरतुल नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की फजीलत को बयान फरमाया। सूरह निसा में अल्लाह ने औरतों के मर्तबे को बयान फरमाया। सूरह आल इमरान और सूरह मरियम के अंदर अगर औरत के हवाले से देखा जाए, कई सूरतें औरतों के हवाले से है, लेकिन अल्लाह अकबर, आज औरतों ने माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन जानवर से भी ज्यादा अपने आप को गिरा लिया है। क्यों? सिर्फ इसलिए आज एक चीज है, फैशन के नाम पर दुनिया जो चाहे तुमसे करवा ले। ये फैशन नहीं है, फैशन इसका नाम नहीं है, ये गंदगी है, नफ्सानी ख्वाहिशात है, ये गंदगी है, ये गलाजत है। इसकी तरफ न जाओ, इससे तुम्हारी नस्लें बर्बाद होगी। जिना की पैदावार न माँ का वफादार है, न बाप का वफादार है, न मिल्लत का वफादार है, न मजहब का वफादार है। क्या समझते हो कब तक के तुम रंगरेलियां करते रहोगे? अपने हुस्न का नाजायज फायदा कब तक उठाते रहोगे? जब तक जवानी है तभी तक ना, लेकिन ये जवानी 16 साल से लेकर 40 साल के दरमियान होती है। उसके बाद जवानी छीन ली जाती है दुनिया के आवारा मर्दों पर, लालच की बुनियाद पर। कभी जेवरात की लालच, कभी बाइक पर घूमने घुमाने की लालच, कभी लंबी कारों की लालच, कभी दौलत की लालच। औरतों को मर्द लालच दे दे करके, मोहब्बत के बुलंद बांग दावे कर करके तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे। कौम की बच्चियां भोली होती है, औरतें नादान होती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला कर नहीं पाती। मोहब्बत के झांसों में आकर के वो उन नफ्स परस्तों के पीछे चल पड़ती है। लेकिन उन मर्दों का हाल बिल्कुल इस तरह होता है जैसे बाग में खिले हुए फूल पर
भौरा आकर बैठता है तो फूल को यूं लगता है ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन फूल पर बैठने वाला भौरा जैसे उसका रस चूस लेता है फिर दोबारा दूसरे फूल का रुख करता है, इसकी तरफ तक कर भी नहीं देखता। जब फल जूस फूल का रस चूसने के बाद फूल को एहसास होता है, हाय मेरी रगों से तो मेरा खून निकल गया, अब मैं मुरझा जाऊंगा, लेकिन उस वक्त का एहसास उस फूल को मुरझाने से नहीं रोकता, उस फूल की मौत से उसे नहीं बचाता। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ कनीज़ाने फातिमा, ऐ ज़ैनब की शहदाइयों, इसी तरह आजकल के मर्दों का हाल है कि गुल पर जिस तरह भौरा रंग चूस करके रस चूस करके भाग जाता है, उसी तरह इस्मतों को लूट करके ये मर्द फिर किसी दूसरे की तलाश में निकल जाते हैं। सारी जिंदगी आंसू बहाकर, कौम में रुस्वा होकर, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर कोई जेवर का लालच दे तो मैं तुम्हें बता दूं, जेवर कीमती नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।